नमस्कार साथियों, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का स्टॉक लाया हूँ नेटवेब। इस नेटवेब जो है 3350 के ऊपर लगभग सस्टेन कर गया है और एक यहाँ रिवर्सल ले रहा है सपोर्ट से। अगर यहाँ से सस्टेन कर जाता है तो इस स्टॉक में अभी 30% का साइड पोटेंशियल दिख रहा है। तो इसका फंडामेंटल की एनालिसिस करूंगा और फिर टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि कल जो डेली जो वीडियो आने वाले होते हैं वो आप तक पहुंच सकें। अगर बात करता हूं फंडामेंटल की बात में, तो यहाँ नेटवेब 19,000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, यहाँ आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट देखोगे तो लगभग 32.4%, आरओई देखोगे तो लगभग 24% का डबल डिजिट में, जो कि बहुत शानदार है। ये काम क्या करती है तो यहाँ देख रहे हो एचसीएस प्रोवाइडर है, मतलब हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन। आसान शब्दों में कहें तो ये बड़ी कंपनी और सरकारी संस्थानों की एक शक्तिशाली कंप्यूटर और डेटा स्टोरेज सिस्टम तैयार करती है। तो आपको पता होगा अभी जो हमारा आया था बजट, उसमें डेटा स्टोरेज के लिए बहुत काम किया गया था, तो उसमें ये बहुत मतलब लीड रोल करती है। दूसरा, ये कंपनी 4 भागों में काम करती है। अगर यहाँ दिखाने की कोशिश करूं तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि काम क्या क्या करती है। तो पहला है इंस्टॉलेशन कंप्यूटिंग। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है इंस्टॉलेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। क्या हुआ कि मतलब भारत की उन चीजों में से एक है जो सुपर कंप्यूटिंग कंप्यूटर डिजाइन और इंस्टॉल करती है। ये 15 सिस्टम दुनिया के टॉप 500 कंपनियों सुपर कंप्यूटर रैंकिंग में ये 15 बार रह चुका है। दूसरा, अगर मैं बात करने की चाहूँ तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, मतलब ये एनविद्या के साथ मिलकर एक शक्तिशाली सर्वर बनाता है जो एआई और मशीन लर्निंग को चलाने में काम करता है। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा। दूसरा, डेटा स्टोरेज और सेंटर का भी काम कर रहा है। यहाँ पर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो सिंपल आउटलुक देखो इनका क्या है। इन फाइनेंशियल 1026 रेवेन्यू ग्रोथ 35 से 40% रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट ले रहे हैं। इविटा मार्जिन 14% का ले रहे हैं। पैट मार्जिन यहाँ पर दे रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 10 से 15%, जो कि बहुत खतरनाक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर डेप्ट फ्री कंपनी है। ये जो है आईटी सर्विसेज का काम करती है, जिसमें टीसीएस भी आता है, आपको पता होगा। एफएल सेगलिटी हो गया, सियाइंट हो गया, एलएनटी टेक्नोलॉजी हो गया। तो इसमें लगभग 26 का पीई देखने को मिल रहा है। नेटवेब जो है 107 का पीई है। मतलब आप बोल सकते हो कि स्टॉक महंगा है, बट महंगा हम कैसे डिसाइड करते हैं? इसके पी रेशियो से। अब यहाँ पी रेशियो देखो, लगभग मैक्सिमम कर देता हूँ। ये पी रेशियो एक ऐसा टाइम था कि यहाँ पर पी रेशियो अगर देखने की कोशिश करोगे तो बहुत महंगा दिख रहा था। एक समय था यहाँ पी रेशियो लगभग 4000 के आसपास। यहाँ एक सेकंड, ये पी रेशियो एक समय था जब 188 के आसपास चल रहा था। मतलब यहाँ पर देख सकते हो 189 का पी चल रहा था। अभी अगर पी की बात कर लेता हूँ तो अभी पी कितना, यहाँ पर 127 का पी है और अभी पी चल रहा है 107 का। मतलब उससे कंपेयर में थोड़ा कम है। नीचे आने को सेल्स ग्रोथ देखो तो सेल्स ग्रोथ कंटिन्यू अभी ऑल टाइम हाई 805 करोड़ के आसपास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बता दिया 14% के आसपास रहता है। नेट प्रॉफिट देखो कंटिन्यू कंपनी क्वार्टरली लगभग 8 से 10 क्वार्टर प्रॉफिट में है। ईयरली वाइज देखो 2019 से कंपनी क्या है 130 करोड़ था, 156 अभी देखोगे तो लगभग 1100 करोड़ के आसपास यहाँ सेल्स करती है। प्रॉफिट तो मार्जिन 14% के आसपास है। नेट प्रॉफिट देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ नेट प्रॉफिट कम है, बट फिर भी 114 करोड़ अभी अपने ऑल टाइम है। अभी जो आने वाला है 178 करोड़ के आसपास है। मतलब आप यहाँ देखो बहुत तगड़ा है। पिछले 5 सालों का सेल्स ग्रोथ देखोगे 49%, प्रॉफिट ग्रोथ 96%, पिछले 1 साल का CAGR देखो 128% और पिछले 5 साल का पीक रिटर्न ऑन इक्विटी देखो 31%। इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं हो सकता। 567 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है, 18 करोड़ इसके पास उधार है। तो मतलब कंपनी डेप्ट फ्री है। कैश फ्लो देखो, कैश फ्लो यहाँ लगभग पिछले 4 से 5 क्वार्टर ईयर में लगातार पॉजिटिव है, जो कि बहुत अच्छा है। आरओसी देख ही लिए आपका 31, 32, 64% तक भी गया है। इधर प्रोमोटर होल्डिंग देखने की कोशिश करोगे तो 67% प्रोमोटर होल्डिंग, 9% एफआई, डीआई लगभग 20% 19% के आसपास ये है। मतलब 81% बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर होल्ड कर रहे हैं। मैं इस स्टॉक को क्यों दे रहा हूँ? यहाँ पर देखोगे ट्रेंड लाइन, फर्स्ट टाइम यहाँ और सेकंड टाइम ये ट्रेंड लाइन हुआ है। नीचे देखोगे तो मल्टीपल टाइम, यहाँ से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम मार्केट का कर रहा है सपोर्ट 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 लेते हुए। यहाँ एक कंसोलिडेशन फेज कर रहा है सपोर्ट के आसपास। अगर 15 मूविंग एवरेज के ऊपर है, अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है 3360 के ऊपर, तो आने वाले दिनों में आपको ये 4000 इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये आपको 4500 के आसपास जाते हुए दिख सकता है, जो कि ऑल टाइम हाई है।
तो यहाँ ध्यान बना के इस स्टॉक में जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ एक अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक में देख रहा है लगभग 30% के आसपास। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।